क्या आप जानते हैं कि 2006 के निठारी सीरियल मर्डर्स केस के दोनों अक्यूज्ड, जिन पे बच्चों के मर्डर, रेप और कैनिबलिज्म के सीरियस चार्जेस थे, उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक्विटल मिल चुका है। जी हाँ, आज से तकरीबन 19 साल पहले प्रसिद्ध निठारी सीरियल किलिंग्स में 12 केसेस के प्राइम सस्पेक्ट सुरेंद्र कोहली और 2 केसेस में को अक्यूज्ड मोनिंदर सिंह पंढेर को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 2023 में लैक ऑफ एविडेंस के बेसिस पर एक्विटल दिया जा चुका है, यानी दोष मुक्त करार देकर छोड़ा जा चुका है। आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी को, जिसमें अक्यूज्ड के घर से सीबीआई के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 15 स्कल्स मिले थे। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सेक्टर 36 मूवी जिस भयावह घटना पे बेस्ड है, वो है प्रसिद्ध निठारी सीरियल किलिंग्स, जिसको नोएडा सीरियल मर्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि बाद में पता चला, ये सीरियल किलिंग्स हुई थी 2005 से 2006 के बीच मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके हाउस हेल्प यानी नौकर सुरेंद्र कोहली द्वारा। और ये हत्याएं लाइमलाइट में तब आई जब निठारी गांव के 2 रेजिडेंट्स ने ये रिपोर्ट किया कि उन्हें पता है कि जो बच्चे नोएडा के उस इलाके से 2 साल से गायब हो रहे थे, उनके रिमेन्स कहाँ मिलेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों रेजिडेंट्स की भी बेटियां इसी इलाके से लापता हो रखी थी। रेजिडेंट्स को इसके बाद एक नाले से एक डिकम्पोज्ड फ्रैगमेंटेड हाथ मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया। ये जानकारी मिलते ही पिछले 2 साल से लापता बच्चों के चिंतित माता पिता अपने अपने बच्चों की तस्वीरें और अपनी आंखों में आंसू लिए निठारी पहुंचे। ये स्केलेटल रिमेन्स बरामद हो रहे थे मकान नंबर D5 सेक्टर 31 नोएडा के पीछे वाले नाले में। तो अथॉरिटीज के शक की सुई गई इस मकान पर और इसमें रहने वाले लोगों पर, और तभी पुलिस ने पूछताछ शुरू की इस घर के नौकर सुरेंद्र कोहली उर्फ सतीश और इस घर के मालिक बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पंढेर। पंढेर के घर के आसपास के नालों में जब फर्दर डिगिंग और सर्चेस किए गए तो और भी ज्यादा कंकालों के अवशेष पाए गए। इनमें से अधिकतर अवशेष गरीब बच्चों और युवा महिलाओं के थे जो इस इलाके से लापता थे। इसके बाद 10 दिनों के भीतर सीबीआई ने मामले को अपने हाथ में ले लिया और सीबीआई की फर्दर सर्चेस में और भी ज्यादा हड्डियां और शारीरिक अवशेष बरामद हुए। 26 दिसंबर 2006 और 27 दिसंबर 2006 को क्रमशः कोहली और उस घर के मालिक मोनिंदर पंढेर को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया और इन कंकालों की बरामदगी के बाद 29 दिसंबर 2006 को इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया और उन पे बच्चों के मर्डर, रेप, पोर्नोग्राफी और कैनिबलिज्म के लगभग 19 चार्जेस लगाए गए। हाउस हेल्प सुरेंद्र कोहली ने बाद में 6 बच्चों और 20 साल की एक महिला पायल के रेप और मर्डर करने की बात कबूल की। कोहली के इस कन्फेशन के बाद पुलिस ने आसपास के एरियाज की खुदाई की और काफी सारे बच्चों के बॉडी पार्ट्स और स्केलेटल रिमेन्स बरामद किए। इसके बाद साल 2007 में इन्वेस्टिगेशंस के दौरान कई सारी भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें सामने आई। जांच टीमों ने मोनिंदर सिंह पंढेर के घर से एक वेबकैम से जुड़े लैपटॉप कंप्यूटर के साथ साथ इरोटिक लिटरेचर भी जब्त किया था, जिससे तुरंत एक इंटरनेशनल चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट की उपस्थिति की आशंका भी बढ़ गई थी। पुलिस को पंढेर की नग्न बच्चों के साथ तस्वीरें भी मिली जो बाद में पंढेर के ही ग्रैंड चिल्ड्रन निकले और इसलिए पंढेर के ऊपर से चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप हटा दिए गए। पुलिस को शुरू में हत्याओं के पीछे ऑर्गन ट्रेड के पहलू पर भी संदेह हुआ और पंढेर के पड़ोस में ही रहने वाले एक डॉक्टर के घर पर रेड भी मारा गया। पुलिस ने बाद में यह खुलासा किया कि इस डॉक्टर पर 1998 में इसी तरह के अपराध का आरोप पहले भी लगा था, हालांकि द डॉक्टर गॉट एक्विटल द वेरी सेम ईयर। कैनिबलिज्म वाले एंगल पर बस ये समझ लीजिए कि पुलिस और हमारा समाज तब शॉक में चला गया था जब मीडिया रिपोर्टों से ये पता चला था कि दोनों अक्यूज्ड में से एक ने विक्टिम्स के लीवर और शरीर के अन्य अंगों को खाने तक की बात भी कबूल की थी। इस बात पर इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया, क्योंकि इन दोनों अक्यूज्ड ने कथित तौर पर पीड़ितों पर जितनी क्रूरता की थी उसे देखते हुए यह संभव था कि कैनिबलिज्म माइट हैव हैपेंड इन दिस केस। हालांकि बाद में ब्रेन मैपिंग टेस्ट और नार्को एनालिसिस के बाद सर्वेंट सुरेंद्र कोहली ने अपने मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को क्लीन चिट दे दी, जब उसने कहा कि सभी मौतें गला घोटने से हुई थी और कोहली शवों को अपने पर्सनल वॉशरूम में ले जाकर रेप करने के बाद टुकड़े टुकड़े कर देता था। इसके बाद घर के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को एक वुमनाइजर और डिप्रेस्ड भी डिक्लेयर कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए 12 फरवरी 2009 को मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके डोमेस्टिक सर्वेंट सुरेंद्र कोहली को गाजियाबाद की एक स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराया कई पीड़ितों में से एक 14 वर्षीय रिंपा हलदार के बलात्कार और हत्या के मामले में, क्योंकि इस केस को क्लासिफाई किया गया था रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में और इस मामले में दोनों आरोपियों को मौत
मौत की सजा सुनाई गई। इसके लगभग 6-7 महीने बाद सितंबर 2009 में मामला पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंढेर के डेथ सेंटेंस को ओवरटर्न कर दिया। यहाँ से मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को एक्विटल मिल जाता है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौकर सुरिंदर कोहली के डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड किया। आपको यहाँ बताते चलते हैं कि 2010 से 2012 के बीच नौकर सुरिंदर कोहली की कन्विक्शन और डेथ सेंटेंसिंग कई सारे मर्डर्स के मामलों में होती रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट जिसमें नौकर कोहली के डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड किया गया था और मालिक पंढेर को एक्विटल मिल गया था, उसके लगभग 1.5 साल बाद फरवरी 2011 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सस्पेक्ट्स के अगेंस्ट डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड किया, जिसके बाद पंढेर और कोहली दोनों ने अपने डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट मर्सी पिटीशंस फाइल किए। लेकिन जुलाई 2014 में हमारे तब के राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी ने इनके मर्सी पिटीशंस को रिजेक्ट कर दिया। इस रिजेक्शन के पश्चात 3 सितंबर 2014 को कोर्ट ने निठारी कांड में कोहली के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया। अब क्योंकि गाजियाबाद की डासना जेल में फांसी देने की सुविधा नहीं थी, इसलिए 4 सितंबर 2014 की शाम को डासना जेल से मेरठ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि उसे 12 सितंबर 2014 को फांसी दी जानी थी। इन सब के बीच कोहली के डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट एक और रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके मौत की सजा पर 1 हफ्ते के लिए स्टे लगा दिया। अदालत ने एक मिडनाइट हियरिंग में कोहली की फांसी पर रोक लगा दी और कहा कि फांसी में अत्यधिक डिले होने के कारण यहाँ कम्यूटेशन का एक वैलिड ग्राउंड बनता है, यानी सजा कम करने का एक वैलिड ग्राउंड बनता है। लेकिन इसके लगभग 1.5 महीने बाद 29 अक्टूबर 2014 को भारत के मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने मौत की सजा के अगेंस्ट दायर रिव्यू पिटीशन को यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि कोर्ट हैड नॉट कमिटेड एनी एरर इन जजमेंट ऑफ दिस केस। हालांकि इतना कुछ हो जाने के 3 महीने बाद 28 जनवरी 2015 को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PKS बाघेल की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने कोहली की मर्सी पिटीशन पर निर्णय लेने में इनऑर्डिनेट डिले यानी अत्यधिक देरी के आधार पर उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। इस कम्यूटेशन के बाद भी 24 जुलाई 2017 को गाजियाबाद में CBI कोर्ट द्वारा नवीनतम सुनवाई में कुल 16 केसेस में से 8वें केस में कोहली और पंढेर दोनों को एक बार फिर से मौत की सजा दी गई। 2019 में कोहली को 10वें केस में एक बार फिर से मौत की सजा सुनाई गई। इस क्राइम के डिस्कवर होने के लगभग 17 साल बाद 16 अक्टूबर 2023 को कोहली और पंढेर को उनके सारे चार्जेस से इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक्विटल दे दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ कन्विंसिंग एविडेंस अदर देन द कन्फेशंस ऑफ द अक्यूज्ड। अपनी रूलिंग में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह डिक्लेयर किया था कि अरेस्टिंग, एविडेंस रिकवरी और कन्फेशन जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को इस केस में जिस लापरवाही के साथ डील किया गया वो बहुत ही डिसहार्टनिंग है टू से द लीस्ट। कोर्ट ने अपने जजमेंट में आगे कहा कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस जांच ने एक घर के एक गरीब नौकर को फंसाकर उसे डिमोनाइज करने का आसान तरीका चुना विदाउट टेकिंग ड्यू केयर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द सीरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉसिबल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन ट्रेडिंग। ऑनरेबल जजेस ने आगे कहा कि इस मामले में दिए गए सबूतों को अगर आर्टिकल 21 की कसौटी पर इवैल्यूएट किया जाए तो हमारा संविधान हर एक आरोपी को फेयर ट्रायल की गारंटी देता है, जबकि इस केस में कोर्ट का यह मानना है कि प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड सुरिंदर कोहली एंड पंढेर beyond reasonable doubt on the settled parameters of a case based on circumstantial evidence। अब अदालत ने तो इन अक्यूज्ड को बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन सच्चाई तो यही है कि निठारी किलिंग्स सच में हुई थी, जिनमें कई मासूम बच्चों और युवा महिलाओं ने अपनी जान भी गंवाई। अदालत का ये 2023 का फैसला बड़ा ही शॉकिंग था उन मासूम विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए जिन्होंने न्याय पाने के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। एक दुर्गा प्रसाद जिनकी बच्ची का भी मर्डर हुआ था इस भयानक हत्याकांड में, उनका ये कहना था कि इस न्यायालय ने भले ही इन मॉन्स्टर्स को एक्विट कर दिया, लेकिन इस दुनिया के परे एक और अदालत है, भगवान की अदालत, जहां इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आप इस केस के जजमेंट के बारे में और दोनों अक्यूज के एक्विटल के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।